दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर, मवरखा, 13/4/1973, बैसाखी का सत्संग 4 बजे शाम। जो कुछ पीले मखाने का वो मुझे याद है। आज ही शर्मा ने जो कुछ कहा वो भी याद है। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, अपनी आत्मा से पूछता हूँ, ओए बुढ़े सच दस, तेनू इस खबर को की मिला? अपनी आत्मा ने पूछना, पेशाब कर गया, उससे ख्याल आया। मैं अपनी आत्मा ने पूछना, फकीर चंद तू मुझे 17 बरिया तू इस पासे लगा थी, उम्र सारी खो देती, सच्चाई की तलाश तेन की लगा? तू प्रिंसिपल साहब में हाथ नहीं रखता? दोस्तों, वक्त वक्त पर खास खास जज्बे के जेर असर जिस किस्म का जज्बा पैदा हुआ, उस जज्बे के एहसास से खुशी ली, आनंद लिया, प्रेम लिया, और अगर बुरा जज्बा आया तो बुरे एहसास लिए। तो ये तो सभी दुनिया भुगतती है, हर एक आदमी के साथ जज्बे गुजरते हैं। तेनों की चीज बखरी जगी। एक सवाल है जरा मैं अपनी आत्मा में करना, काश दाता जार ने हुक्म न दिया होंगे, मैं कम करूंगा। सच पूछ दियो दोस्तों, मैनू ऐ रब्बा कि मैनू कुछ नहीं रब्बा। मन दौड़ दौड़ के थक गया। कब शर्मकार कुड़िए मन तू थक जाए। मन जिसे इन्होंने क्या नाच नचते हैं, दौड़ दौड़ के थक गया। दुनिया की तरफों भी अभ्यास ही बहुत ही अच्छा पंडित जी मेरे की साइलेंस, दिमाग के अंदर एक किस्म का सुकून आ जाता है, शांति। पता नहीं ये शांति मंदिर मकसूद है या कोई संतों की और शांति है, मुझे नहीं पता। सनातनी भी ओम शांति कहते हैं। प्रिंसिपल साहब ने भी सुबह मंत्र पढ़ा था, ओम शांति शांति कहा, उन्होंने भी कहा ओम शांति शांति। इनको क्या शांति मिले मुझे नहीं पता। वशिष्ठ जी किस शांति का जिक्र करते हैं मुझे नहीं पता। जिंदगी मेरी दौड़ दौड़ के मतलब है जज्बात का उठना, प्रमाद से दुनिया के मार अभ्यास, ये सब कुछ करता हुआ चला। अब मिला क्या मिलना? न कुछ खोया न कुछ पाया। दिमाग में एक जो कुरीद थी, एक जो चुलबुलापन था, उसमें 24 घंटे तो नहीं रहती महाराज, सच्ची बात आपको कहूं, मगर शांति रहती। मेरा ये अंजाम हुआ। मगर ये शांति आएगी कब? मैं अपने तजर्बे की बिना पर कहता हूं, क्योंकि मैं दौड़ दौड़ के थक गया हूं। जब तक कोई आदमी जिंदगी के सफर करता हुआ अपनी जिंदगी के जाती तजर्बात से फायदा नहीं उठाता, जब तक उसको शांति नहीं मिली। क्योंकि मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे शायद किसी को और शांति मिल गई।
साइलेंस इन द बिगिनिंग एंड साइलेंस इन द एंड। और यही कबीर कहता है, पढ़ दो भाई। मन तू मन तो थकत थकत थक जाई, मन तो थकत थकत थक जाई, दिन थाके तेरो काज न करे है, फिर पाछे पछताई, बिन थाके तेरो काज न करे, फिर पाछे पछताई, मन तो थकत थकत थक जाए, जब लग तो करे जीव रहत है, तब लग परदा भाई। क्या कहते हैं? जब तक मैं और तू बाकी आगे तिनका जीरथ करे ठहराई, थकत थकत थक जाए। इस तजर्बे की बना पर मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाइयों को, अपने जैसों को, इस बात से नहीं कि तुम मेरी बात को फॉलो करो, झूठ बात। मुझे अपने तजर्बे का कोई दावा नहीं, बिल्कुल। मेरा कर्म भोग था, वे कर्म। मौत मुझको आया स्वामी मत में या संत मत में ले आई, इन्होंने सबका खंडन किया हुआ। पराशर भी भूल गया, वशिष्ठ भी भूल गया, राम कृष्ण भी काल के अवतार, मुसलमान भी नहीं पहुंचे, प्राणा भी नहीं पहुंचा। मेरा जवाब टकराया हुआ था। विश्वास का दाता पर वो तो टूटता नहीं था, तो मैंने जिंदगी खो दी सच्चाई की खोजी। बस जब से मुझे ये ज्ञान तुम लोगों से मिला कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, मरते मेरे दिल में जज्बा दर्द है। तुम व्यास को देखो, आगे देखो, करोड़ हार रुपया लोगों ने इन गुरुद्वारों में और मंदिरों में या इन संतों के डेरों में दिया। क्यों? कि अंत समय तुमको गुरु आके ले जाएगा। हाँ? लोग मरे, वो कहते हैं बाबा आया, कोई कहता है हवाई जहाज लेके आया, कोई कहता है पालकी लेके आया, कोई कहता है घोड़ा लेके आया। मैं नहीं जानता, मुझे कोई पता। अब मैं इस ख्याल से सच्चाई को दायर कर रहा हूं कि हम गृहस्थियों को इन मजहब वालों ने और पंथ वालों ने अपना बार बर्दारी का जानवर बनाया हुआ है। हर महीने आते हो और मत्था टेकते हो, बस ये है सवाल। तो जब से मुझे ये यकीन हो गया कि मैं कहीं नहीं जाता, ये सब इंसान का अपना मन है और कुछ नहीं। तुम्हारा अपना ही आत्मा राम है, तुम्हारा अपना आत्मा ही कृष्ण है, तुम्हारा अपना आत्मा ही बाबा वकील बन जाता है, तुम्हारा अपना ही बाबा सामन सिंह बन जाता है, तुम्हारा अपना आत्मा ही शिव बन जाता है, वही विष्णु बन जाता है, वही बन जाता है। मैं क्यों कहता हूं? अपने तजर्बे की बिना के ऊपर। तो मुझे क्या यकीन हो गया कि ऐ इंसान, तेरे मन में हर किस्म की ताकत है। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह रहा हूं। अब तुम देखो, इंदौर के पास एक ब्यास जगह, वहां एक लड़का मेरे पास आया। वो कहता, बाबा मैं गया एग्जामिनेशन हॉल में, साइंस का पर्चा था, मुझे नहीं आता।
मैं रोया, आपको याद किया, आप आ गए, आपने कहा मुझे लोग देख लेंगे, मैं उसके जज के नीचे कहता आप बैठ गए, साइंस का पर्चा हल करा दिया, उसको 100 में से 98 नंबर आए। अब मैं ब्राह्मण का जाया हूं, क्या अपनी आत्मा से पूछने का हक नहीं रखता कि क्या तू गया था? अगर मैं ये मान लूं कि मेरी रेडिएशन गई, अगर मैं ये मान लूं कि मेरी रेडिएशन गई, तो मेरे के बाप को भी साइंस नहीं आती। ओ विशिष्ट प्रिंसिपल वल्लाराम कादरी बाबा, मेरे गुरु भाइयों, मैं ये भाषण दर्द दिल से दे रहा हूं। किनके लिए? अपने जैसे बेवकूफ व्यक्तियों के लिए कि तुमको हम लोगों ने लूट लिया है, लूट लिया है, लूट। किसी ने तुमको सच्ची बात नहीं बताई और तुम इस लूट में खुश हो। तुम लुटे जाने में खुश हो। मेरे पास एक माई आई है, बाबा 100 रुपया मंदिर में ही तेरे लिए देती हूँ। बहुत अच्छा। अब उसका दिल मैंने तोड़ा नहीं। 300 रुपया मुझे ऐसा मिला, 100 के लिए मैंने 300 का 300 अपने नाम की रसीद करा के मंदिर में दे दिया। अब अगर मैं उनका वो 100 रुपया खा जाऊं अज्ञानियों का, तो मेरा शरीर कुछ ही न मरेगा, तो कहां जाऊंगा मैं? क्योंकि वो अज्ञान से देते हैं। नहीं, तुम्हारी बात समझ में आती है? अपनी मोटरें, अपनी बिल्डिंगें, अपनी औलाद को गड्डियां दे गए हैं, दुनिया में महान अपराध किया। मैं चाहता हूं मेरा ये भाषण पब्लिक में जाए, या तो जो मैं कहता हूं ये महात्मा खंडन करें कि ये जाते हैं। बाबा चरण सिंह मुझको मेरा उसने कान को तीन आदमी अंत समय में वो कहते हैं बाबा चरण सिंह। मैं बाबा चरण सिंह जहाँ है उनको मिला। मैंने कहा महाराज आपके जहाँ 3 आदमी मर गए, वो कहते थे वकील चल गया और आप भी गए। मैं तो गया नहीं, आप गए। वो बड़े सच्चे आदमी कहा मैं भी नहीं। मुझे गुस्सा आया, मैं क्या तुम भी नहीं गए और मैं भी नहीं गया। 1.5 लाख संगत आपने अपने पीछे लगाई हुई है। इनको सच्ची बात क्यों नहीं बताते? एक मुंशीराम होता था उनका सेक्रेटरी, वो आया कहना पंडित जी आप बात तो सच कहते हैं, मगर ऐसे कहने का दस्तूर नहीं। मंसूर ने कहा था उसको फांसी मिल गई। मैं क्या मंसूर ने तो कहा अनर्हत, मैं तो नहीं कहता अनर्हत। अगर तुम मारने चाहते हो ऐसे ही मैंने कोट खोला, मैं पिस्तौल मार दो, अगर मैं मर गया मेरे जैसे 100 फकीर और ताजा हो। तो तुम लोग आए हो, मैं क्यों दर्शन कराता हूं? अपनी आत्मा से पूछता हूं, सिर्फ अपने जैसे व्यक्तियों को। तुम लोगों को सत्संग कराता हूं क्या कि जिस तरह से वो लड़का अपने संकल्प से मुझको बनाकर इसके पर्चे हल करा जाता, मैं नहीं होता। इससे साबित हुआ कि इंसान के मन में ताकत है कि नहीं, जो मुझको बना लेता। तो तुम गृहस्थ में रहते हुए अगर किसी से नफरत करोगे, किसी के बुरा चाहोगे, किसी के साथ द्वेष करोगे, तो तुम्हारी नफरत, तुम्हारा द्वेष भी तुम्हारे सामने द्वेष और नफरत की मूर्तियां बना करके तुम्हारी जान खाएगा।
देखो ना, एक शख्स अपने मन के संकल्प से मुझको बना लेता है और आशय रखता है कि बाबा फकीर मेरा ये काम कर दे, और उनका काम हो जाता है। इससे क्या साबित हुआ? तुम आए हो सत्संग में, मैं तुमको सत्संग कराना चाहता हूं। इससे क्या साबित हुआ कि आदमी के अंतर में इतनी ताकत है कि अगर वो सच्चे दिल से किसी चीज की इच्छा करे तो वो उसकी इच्छा किसी न किसी शक्ल में पूर्ण होती है। मैंने साबित कर दिया आपको कि नहीं कर दिया? अब अगर जब तुम घरों में रहते हो, खावंद औरत के बरखलाफ सोचता रहता है, औरत खावंद के बरखलाफ सोचती रहती है, भाई भाई के बरखलाफ सोचता रहता है, जनसंघ कांग्रेस के बरखलाफ सोचता है, कांग्रेस जनसंघ के बरखलाफ सोचता है, हिंदू मुसलमान के बरखलाफ सोचता है, मुसलमान सिख के बरखलाफ। तो भाई तुम्हारे ही ख्याल तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए मुसीबत लाएंगे। ये तो लेक्चर देना जानते हैं, वशिष्ठ जी बड़े विद्वान हैं, अच्छी तरह से बोल सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता, न मुझे बात करने आती है, एक थर्ड मिडिल हूं, कुछ जानता नहीं। मगर जो मेरा तजर्बा है मैं अपने लफ्जों में तुम लोगों को बयान करने आया। तुम लोग आए हो सत्संग, देखो कितनी कितनी दूर से आए, मेरे सिर पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्या कहना चाहता हूं? अपने मन की वासना को शुद्ध रखो, शुद्ध, और अपने घर वालों का भला चाहो, मुल्क का भला चाहो, मजहब वालों का भला चाहो। क्यों? क्योंकि तुमको जो कुछ मिलना है तुम्हारे अपने ही संकल्प की वजह से मिलना है, तुम्हारी आंख की वजह से मिलना है। मेरे ख्याल में मैंने आपको जो कुछ कहना चाहता हूं उसके समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करना तुमने क्या है? सिर्फ, मगर ये मन महाचंचल है, इस वास्ते इस मन को 24 घंटे चौकीदारी किया करते। 24 घंटे नहीं कर सकते। जब रात को सोते हो, सारा दिन सोते हो, सारे दिन में तुमने क्या क्या ख्याल सोचे उनको नोट करो। दूसरे दिन जो बुराइयां की हैं उनको कम सोचो। तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत है। अपनी जिंदगी को अमली बनाने की कोशिश करो। मन को किसी बुरे कर्म से बचाना है, तुम्हारी मर्जी है। तुम मन को राम नाम से काबू करो, आग ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। ओम से करो, तुम्हारी मर्जी है। राधा स्वामी से करो, तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह से करो, तुम्हारी मर्जी है। मगर धर्म से पूछते हो, मैं तुमसे 86 साल का हो गया, इस वक्त भी बाते वक्त मेरे मन में ऐसे ख्याल उठते हैं जिनको मैं नहीं करता। आपसे सच्ची बात है। फिर कई दफा सिर पटकता हूं, ये विचार मेरे अंदर में क्यों आते हैं? ये बोलते हैं कर्म का चक्कर, जो पिछले संस्कार लिए हुए। मैंने रेल के महकमे में काम किया है बड़े, आज दिन तक रेल का महकमा, रेलगाड़ी और कार मेरे सपने में जब भी आता है जरूर आती है। किसी वक्त तो मुझे याद रहता है कि ये सपना है, किसी वक्त नहीं रहता। जो इनको छूना कोई आसान काम नहीं, मगर इसके मैंने ये नहीं कि कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा आप आए हो, वक्त बहुत हो गया, मैंने आपका ज्यादा वक्त ले लिया, मगर क्योंकि मैंने प्रण किया था आपको ये अपनी सोसाइटी रखो। जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं उनके लिए मैंने एक किताब लिखी है अंग्रेजी में,
इंसान क्या है, ये खैरात क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, साइंस के थ्रू। अब पिछली बातों को आज का जमाना नहीं मानता। अब ये इन्होंने भी कहा खुदा सुनता है, तो साइंसदान है वो सुनते हैं तुम्हारी बात को, खुदा सुनता। मैं कहता हूं खुदा सुनता है। कैसे सुनता है? न्यूटन की थ्योरी देखो। तुम अपना हाथ हिलाओ, तुम्हारे हाथ की हरकत सितारों तक जाती है, सितारों थ्योरी अक्षरों के वहां आता है। हम जो कुछ सोचते हैं, जितनी गहरी हमारी जबरदस्त ख्वाहिश है, उतनी जोर की सोच हमारे ख्यालात ब्रह्मांड में जाते हैं और वहां से जरूरी सामान लेके मदद होके आते हैं। तो इस तरह से छाट बेच जाती है ख्याल की ताकत का। अब जमाना बदल गया, मजहब वालों, साइंस आ रही है। पिछला वक्त गया, मैं गलत कह रहा हूँ प्रिंसिपल साहब? पिछला अब भोले पारे अनपढ़ों को तो तुम मगर लगा लोगे, जो पढ़े लिखे आदमी हैं ये तुम्हारे काबू में नहीं आएंगे। वो हर बात का सबूत चाहते हैं, नहीं समझ में आती है ना, वो सबूत चाहते हैं हर बात। तो मैंने आपको सबूत दे दिया कि तुम्हारे ख्याल में ताकत है। जैसा तुम्हारा ख्याल वैसा तुम्हारा हाल, जैसी तुम्हारी मति वैसी तुम्हारी गति। तो इस दुनिया में रहते हुए वेद मार्ग, मैं कहता हूं मैं मंत्र नहीं जानता, मगर मैं वेद मार्ग हूं। मैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम नहीं बोलता, मगर मैं गायत्री का उपासक हूं। प्रैक्टिकल लाइफ से जैसा सुबह मैंने कहा, अमली जिंदगी की जरूरत है। जो तुम लोग आए हो, मुझसे कुछ उम्मीद रखते हो, कई माताएं आई हैं, आपको मैं इतनी बात कह देता हूं, इतनी बात कह देता हूं कि तुम्हारे खर्च के अंदर मरकज है, सेंटर है। यहाँ पहला सचराकार, दूसरा ओंकार, तीसरा शून्यकार। किसी ने उसका नाम जबरूद, मजबूत उर्दू में रखा, फारसी में रखा। जब तक तुम वहां अपनी वृत्ति को जमाओगे नहीं, जो वस्फ, जो उसकी क्वालिटी, जो कुछ उसकी काबिलियत उस सेंटर की है, वो तुम पर पूरी तरह वार्ड नहीं हो सकता। मसलन मेरी आंख में बंद कर लेता हूं, पीले मुखां गाएगा, आंख मेरी बंद है, मेरे कान समझ जाएंगे पीले मुखां गा रहा है। छूता हूं, मैं कहूंगा हाँ ये पीले मुखां है, मगर जब तक मैं आंख से नहीं देखूंगा मुझे पूरी तृप्ति नहीं होगी। ठीक है, नहीं ना होगी। इसी तरह काम का विषय समझ लो। तो जब तक कोई आदमी उस मरकज, जिस मरकज के लिए वो सेंटर बनाया गया, वहां नहीं जाएगा, बातें जितनी मर्जी कर लो। मैं जब अकेला बैठता हूं, आपको धर्म से कहता हूं, मेरे गुरु भाई हैं, मैं आई फील आई वॉक वीकनेस, मैं अपने अंदर कमजोरियां फील करता हूं। सच्ची बात आपको कह रहा हूं, कोई झूठी बात नहीं कर। जाहिरा मैंने आज 36-37 साल से अपने आप को काम जागृत में काम बस नहीं होने दिया ना, मगर 2-3 साल के बाद कभी कभी बीवी साहब आ जाती हैं सुपने में। क्या कह रहा हूं आप लोगों को, और मैं सिर भी ढूंढता हूं, मेरे बस में है। अपनी अपनी गिरबानों में मुंह डाल के देखो, तुम्हारा मन कहां कहां जाता है। इस सब का इलाज क्या है? उस मरकज पर जाओ जहां शांति है। मगर मरकज पर जाने से पहले एक इष्ट बनाओ।
तृष्णा, लोभ, काम, मोह का इष्ट है। अगर काम का इष्ट स्त्री है, लोभ का इष्ट नोट है या सोना चांदी है, मोह का इष्ट पुत्र और पुत्री है। जब तक तुम किसी को पुत्र और पुत्री नहीं समझोगे, तुम जो मोह की कैफियत है उसका फुल अनुभव अपने अंतर कर नहीं सकते। तो ठीक है। इसी तरह से एक इष्ट बनाओ जिसको पूर्ण कहा जाता है। वो जो गुरु है, वो जो रूप है या वो जो ताकत है, उसको पूर्ण मानो, उसका इष्ट बनाओ, उसको बीतराग समझो, उसका ध्यान करते हुए अगर तुमने उसे पूर्ण माना हुआ है तो क्या होगा, तुम उस कैफियत को हासिल करोगे। मगर अगर नोट हैं तुम्हारे पास 100 रुपए के, तुमको पता नहीं गवर्नमेंट ने 100 रुपए का फर्क करो नोट रद्दी कर दिया है और तुमको ये यकीन होगा कि ये 100 रुपए का नोट किसी वैल्यू का नहीं है, तो तुमको उस लोभ का कोई फल नहीं होगा। इसी तरह से अपने इष्ट पर पूरा विश्वास रखो। जिस रूप में भी तुम उसको मानते हो, सुनो, जो मुझे गुरु मानते हैं मैं उनको कह रहा हूं। फेथ और इष्ट और अपने अंतर में साधन करने की कोशिश करते हो। गिरता मैं भी रहता हूँ, शायद दाता जाल न गिरे, शायद बाबा सामने सिंह न गिरा हो, शायद स्वामी जी महाराज न गिरे हों। आई फॉल, मेरा फॉल करना क्या है, अपने मर्जी को छोड़कर निकली मंजिलों पर आना फॉल करना। क्योंकि स्वामी जी ने बात लिखी है, जब सुर तालिए देह में जीव रूप ले मान, जब सुर उल्टे गगन में हंस रूप है। मैं आपको 2 मिनट और लेता हूँ, अपने दिल की दर्द भरी कहानी सुनाता हूँ। मैंने बड़ा बड़ा अभ्यास किया, अब भी प्रकाश शब्द में जाता हूँ, उससे ऊंचा रहता हूँ। जब नीचे आता हूँ मैं सोचता हूँ क्या तू इतना ऊंचा करके कुछ बन गया। मैं पूछता हूँ अपने हाथ में, अगर बन गया तो अपनी बीमारी को ठीक कर दे। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। फिर मैं सोचता था शायद मेरे में कमजोरी दूसरे। मैंने देखा बाबा सामने सिंह की पिछली उम्र कहा, कबीर साहब दर्द गुर्दा से सारे 11 साल बीमार थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का क्या हुआ, कैंसर अफसोस से मरा। परचू साहब का क्या हुआ, स्वामी दयानंद को जहर किया गया। जब ये महात्मा इतने इतने ऊंचे खड़े हुए भी अपनी तकलीफ को दूर नहीं कर सकते, तुम्हारी तकलीफ कहां से दूर करेंगे? किस लिए पागलों के गुरुओं के पीछे पड़ते हो? जो गुरु अपने लड़के को मरते हुए नहीं बचा सकता, वो तुम्हारे लड़के को जिंदा कैसे करेगा? मेरा लड़का गुजर गया, आई कुड नॉट हेल्प इट। हजूर बाबा सामन सिंह का जवान लड़का मर गया, गड्डी रहेगी। तुम कैसे उम्मीद करते हो वकील जन से या बाबा सामन सिंह से कि वो तुम्हारे लड़के को जिंदा कर देगा? दीवानों, किस लिए करके फिरते हो? जो जो कर्म तुमने किए हुए हैं वो अवश्य में भुगतने पड़ेंगे, कोई बदल नहीं कर। क्यों लुटे जाते? किस लिए? अपने कर्म को अनुकूल बनाओ। इस दुनिया के अंदर कर्म कानून है। अगर कर्म के चक्कर से निकलना चाहते हो, उसके लिए संत मत का निवृत्ति मार्ग, वो अगर मौका मिला तो कल कहूंगा।